हाँ, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। जब तुमको किसी वस्तु का भाव दिया हुआ है, इससे यह नहीं पता चलता है कि वह कितना खरीदा और कितना बेचा, लेकिन उस वस्तु को किस दर से खरीद रहा है ये दिया हुआ है। जैसे एक विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है, यानी खरीदने का भाव क्या है कि उसको 1 रुपया में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपया में 5 की दर से बेच देता है। मतलब उसको बेचने का उसका दर क्या है कि वह 3 रुपया में 5 नींबू बेच देता है। तो उसके लाभ प्रतिशत की गणना करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को 2-3 प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि नींबू की संख्या को बराबर करके कैसे निकालते हैं। यह बहुत आसान तरीका है। जैसे पहले सबसे पहला प्रोसेस देखते हैं कि नींबू की संख्या को बराबर करके, नींबू की संख्या को बराबर करना है। नींबू की संख्या को बराबर करने का अर्थ क्या है कि वह 1 रुपया में कितने नींबू खरीदता है? 2 नींबू खरीदता है। और 3 रुपया में वो कितना नींबू बेच रहा है? 3 रुपया में वह 5 नींबू को बेच रहा है। तो 2 नींबू वो खरीद रहा है और 5 नींबू वो बेच रहा है। इसका मतलब यह तो दर दिया हुआ है, क्योंकि 2 खरीद करके तो वो 5 बेच नहीं सकता है। तो हम देखते हैं कि एक निश्चित संख्या का नींबू वह खरीदे और उतना ही नींबू वह बेचे। तो वो कैसे देखेंगे? जितना नींबू वो खरीद रहा है और जितना नींबू वह बेच रहा है उस दोनों का एलसीएम पर विचार करेंगे। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 2 5 का एलसीएम हो जाएगा 10। अब हम कन्वर्ट करेंगे कि 10 नींबू को खरीदने में उसको कितना पैसा लगा। तो 2 नींबू खरीदा है वह 1 रुपया में। इसका मतलब है कि 10 नींबू खरीदने में उसको कितना रुपया लगेगा? यानी 5 रुपया में कितना नींबू खरीदेगा? 10 नींबू खरीदेगा। 5 नींबू वह बेच रहा है कितने रुपये में? 3 रुपया में। तो 10 नींबू को बेचने पर उसे कितना रुपया आएगा? 6 रुपया। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी कि 10 नींबू को वह 6 रुपया में बेच रहा है और 10 नींबू को वह 5 रुपया में खरीद रहा है। यानी 10 नींबू को खरीदने में उसने कितना पैसा लगाया? 5 रुपया। और 10 नींबू को बेचने में उसने कितना पैसा आया उसके पास? 6 रुपया। इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 रुपया का। कितने पर प्रॉफिट हो रहा है? 5 रुपये पर। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया? 1/5 × 100, मतलब उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम रुपया को बराबर करते हैं। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने नींबू की संख्या को बराबर किया कि 10 नींबू उसने खरीदा और 10 नींबू उसने बेचा। 10 नींबू खरीदने में उसे 5 रुपये लगे और 10 नींबू बेचने में उसे 6 रुपया लगा। प्रॉफिट उसको कितना आ गया? 1 रुपया का। और प्रॉफिट परसेंट तुम निकाल लिए 1/5 × 100 करके, तो 20% का प्रॉफिट निकल गया। अब हम अगर रुपया को बराबर कर दें, खरीदे गए मूल्य को ही बराबर कर दिए, तो ये क्या हुआ? 1 रुपया में उसने कितने नींबू खरीदा? 2 नींबू खरीदा, है ना। और 3 रुपये में उसने 5 नींबू बेचा। तो यहां पर हम लोग नींबू की संख्या को ना बराबर करके उसके मूल्य को बराबर करके देखते हैं। जब मूल्य को तुम बराबर करोगे तो तुम्हें फायदा में हमेशा वस्तु की संख्या का फायदा नजर आएगा, क्योंकि मूल्य तो बराबर हो गया। तो तुम्हें फायदा क्या नजर आएगा या घाटा क्या नजर आएगा? वस्तु की संख्या में फायदा या घाटा नजर आएगा। जैसे 1 रुपया में उसने 2 नींबू खरीदा था, 3 रुपया में उसने 5 नींबू बेचा, 1 रुपया में उसने 2 नींबू खरीदा था। तो 3 रुपया में वह क्या नींबू खरीद सकता था? 6 नींबू खरीद सकता था। यानी 3 रुपया यदि वह कॉस्टिंग करता है तो 6 नींबू खरीदता है और 3 रुपया में वह 5 नींबू बेच देता है। यानी उसे 5 नींबू को बेचने पर, नींबू को बेचता जब है, बेचकर वो 1 नींबू का फायदा कमाता है। फायदा होता है कि नहीं होता है? कितना नींबू बेचा? कितना नींबू बेचा? 5 नींबू। उसके पास था कितना नींबू? 6 नींबू। 6 नींबू को उतना ही रेट में वो खरीदा था
जिस रेट में उसने 5 नींबू को बेचा, तो पूंजी तो उसका समान लगा, खरीदने में भी और बेचने में भी। तो उसे बचा क्या? बचा उसे नींबू। तो जब भी वस्तु की संख्या का फायदा या लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालना है, तो वह आप किस पर निकालोगे? आपने जितने वस्तु को बेचा है। क्योंकि जो आपने बेचा ही नहीं, आपने 6 वस्तु तो नहीं बेचा, आपने 6 नींबू तो नहीं बेचा, आपने कितने नींबू बेचे? आपने 5 नींबू बेचे। तो 5 नींबू को बेच करके आप 1 नींबू का फायदा कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रॉफिट पर सेट कैसे निकालेंगे? कितने नींबू का फायदा हुआ? 1 नींबू का। कितने नींबू बेचकर फायदा कमाया? 5 नींबू का बेच के फायदा कमाया, इंटू 100 यानी 20%। तो ये हुआ। और भी एक तरीके से निकाल सकते हैं। हम इसे चाहें तो एक नींबू के प्राइस पर भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं कि 1 नींबू को खरीदने में उसे कितना पैसा लगा और वह 1 नींबू को कितने में बेचा। जैसे यहाँ कि 2 रुपये में, 1 रुपये में उसने 2 नींबू खरीदा, यानी 2 नींबू का सीपी कितना है? 1 रुपया। 2 नींबू का सीपी कितना है? 1 रुपया। इसका मतलब 1 नींबू का सीपी कितना हो गया? 1/2 रुपया, मतलब 50 पैसा। उसने 3 नींबू का एसपी कितना दिया हुआ है? 3 नींबू का एसपी दिया हुआ है 5 रुपया। 3 नींबू को 5 की दर से बेचा था, तो इसका मतलब 1 नींबू का एसपी कितना हो गया? 5/3। 5 में सॉरी उल्टा लिखा गया। 5 नींबू को उसने 3 रुपया में बेचा था। 5 नींबू को का एसपी कितना है? 3 रुपया है। तो 1 नींबू का एसपी कितना हो गया? 3/5 रुपया, मतलब 60 पैसा। यानी वह 1 नींबू को खरीदने में कितना पैसा लगाता? 50 पैसा लगाता। जबकि वह 1 नींबू बेचता तो उसे कितना पैसा आता? 60 पैसा आता। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट उसे कितना पैसा का हुआ? 10 पैसे का प्रॉफिट हुआ। कितना पैसा लगा करके, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 50 पैसा इंटू 100। तो इससे भी आपको कितना निकला? 20%। तो चाहे आप इस प्रकार बनाइए, चाहे आप इस प्रकार बनाइए, चाहे आप इस प्रकार बनाइए, आप किसी भी प्रकार से इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। लीजिए एक और एग्जांपल हम उठाते हैं। अब जैसे हम 10 रुपया में 5 की दर से आम खरीदा है, यानी 10 रुपया में कितना आम वो खरीदा? 5 आम खरीदा है। और 15 रुपया में 6 की दर से आप चाहिएगा तो एकदम ऑरली कर सकते हैं, इसको आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। 15 रुपया में आप 6 आम बेच रहे हैं, है ना? तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 30। 5 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 30। इसका मतलब है 5 और 6 का एलसीएम कितना है? 30। तो हम देखते हैं कि 30 नींबू को खरीदने और 30 नींबू को बेचने में उसे कितना पैसा आ रहा है। तो 30 नींबू को खरीदेगा कितने में? तो 10 छक 60, 60 रुपया में हुआ 30 आम खरीदेगा। 60 रुपया में कितना आम खरीदेगा? 30 आम खरीदेगा। और इसे 30 पुराने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से, यानी 15 × 5 = 75 रुपया में वो कितना आम खरीदेगा? तो 30 आम बेचेगा। तो 30 आम को खरीदने में उसका कॉस्ट कितना लगा? 60 रुपया। और 30 आम को बेचने में कितना उसको लगा? 75 रुपया। इसका मतलब 30 आम को बेच करके वह कितना रुपया का फायदा कमा रहा है? 15 रुपया का बेनिफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है उसको? 60 रुपया। और 100, 15 × 60, 25, यानी 25% का उसको बेनिफिट हुआ। यानी समान को की संख्या को बराबर करने पर बहुत जल्दीबाजी में आप ओरली बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर से पढ़ते पढ़ते इसको बना लीजिएगा। यहाँ 5 आम है, यहाँ 6 आम है, हमें 30 आम पुराना है, मतलब इसे 6 से मल्टीप्लाई करना है। इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 रुपया होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 रुपया होगा, मतलब 60 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया, 75 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया, 15 रुपया का बेनिफिट हो गया। और वह 15 रुपया का बेनिफिट किस पर हो रहा है? कॉस्ट प्राइस 60 पर। तो 15/60 × 100, तो 15 × 60 और 25 × 100, यानी 25% का उसको फायदा हो रहा है। तो वस्तु की संख्या को बराबर करके आप आसानी से जल्दीबाजी में आप इसे निकाल सकते हैं। बाकी से आप 1 रुपया में 1 रुपया, यानी रुपया के मूल्य को बराबर करके भी आप निकाल सकते हैं। ये 10 रुपया है और ये 15 रुपया है, यानी 10 रुपया में वो 5 आम खरीदता है।
10 रुपया में वो 5 आम खरीदता है। अब देखिए मैं रुपया के मूल्य को बराबर कर रहा हूं। 10 रुपया में 5 आम खरीदता है और 15 रुपया में 6 आम बेचता है। तो यहां 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं, तो 10-15 का एलसीएम कितना हो गया? 30। यानी 30 रुपया में 10 तिया 30, 5 तिया 15 आम वो खरीद रहा है और 30 रुपया में वह 12 आम बेच रहा है। यानी 30 रुपया का वो यदि पूंजी लगा रहा है तो उसको मात्र 15 आम खरीदने में मिलता है, जबकि 30 रुपया में उस 30 रुपया पर वह 12 आम को बेच देता है। तो यहां भी हमने क्या किया? रुपया को बराबर कर दिया उसके कि एक निश्चित रुपया में वह कितना आम खरीदता है और निश्चित रुपया में वह कितना आम बेचता है। तो एक निश्चित रुपया पर अब यहां पर हमें फायदा क्या नजर आएगा? आम की संख्या, क्योंकि 15 आम खरीदने में उसको जो मूल्य लगा उसी मूल्य पर वह 12 आम ही बेचा है। इसका मतलब उसे 3 आम का फायदा हो रहा है। तो 3 आम का फायदा हो रहा है उसको कितना आम बेच करके, क्योंकि जब भी वस्तु की संख्या पर हमको करना है, लाभ या हानि निकालना है, तो जितना वस्तु बेचा गया है या जितना वस्तु खरीदा गया है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जब भी लाभ या हानि आप निकालिएगा तो आपने जितना वस्तु बेचा तब ना आपको लाभ हो रहा है। आफ्टर सेलिंग यू गॉट प्रॉफिट या लॉस। तो आपने बेचा तो सिर्फ 12 आम है, तो 3 आम का फायदा हो रहा है 12 आम के मात्र बेचे जाने से, है ना? तो 100 तो परसेंटेज प्रॉफिट हो गया 25%। तो आप तीनों में से किसी प्रोसेस से आप बनाइएगा तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है।